तो मैथ में कल हम लोग प्रश्नावली 3.1 को शुरू किए थे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बनाया था। अब हम लोग आज प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7, टोटल इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? 7 है। सातों प्रश्नों को जानेंगे और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 4 को देख सकते हैं। दिया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? क्योंकि आर मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। तो आर है 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की, और लंबाई कितना है? लंबाई को एल से सूचित करते हैं। किससे? एल मतलब लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ मतलब लंबाई। चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा? आपको बताना है कि एक वृत्त है, जैसे ये देख सकते हो। ये क्या है? ये इसकी त्रिज्या है। ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो कह रहा है अब इस त्रिज्या की जो लंबाई है कितना है? 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 100 सेंटीमीटर है, और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटना है। कितना चाप काटना है? मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 22 सेंटीमीटर है। चाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कोण बनाएगा? यहाँ पे कोण बनेगा ना। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर थी, अब वहाँ से चलकर यहाँ आई है, तो यहाँ पर क्या बनाएगी? ये कोण बनाएगी। कोण को थीटा से सूचित करते हैं। कोण को किससे सूचित करते हैं? थीटा से, याद रखेंगे। ठीक है ना। तो हमें थीटा निकालना है। चलिए सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर कितना है? एल कितना है? और हमें क्या निकालना है? तो थीटा का सूत्र होता है एल बटा आर। क्या होता है? मतलब लंबाई बटा त्रिज्या। लंबाई बटा त्रिज्या। तो एल का मान कितना है? 22, और आर का मान कितना है? तो 22 बटा। और कह रहा है कि डिग्री में निकालना है। किसमें निकालना है? सवाल को लास्ट में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा डिग्री माप निकालिए। तो डिग्री निकालने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? 180 बटा 22 से। कल पढ़े थे ना। तो 22 गुणे 100 का 22 गुणे 100 लिख देंगे। 180 का 180 लिख देंगे। आप पाई का क्या लिख देंगे? 22 बटा 7। जब पता है ना कि डबल बटा होता है तो कहाँ जाता है? तो 7 का किस में गुणा होगा? 180 से। तो ये 22 बटा 100 का 22 बटा 100, 7 गुणे 180 बटा 22। कोई दिक्कत इसमें? आप कटाने वाला कटाएंगे। 22 से 22 क्या होगा? 1 0 से, तो ऊपर बचा 7 और क्या बचा? तो 18 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 से कितना होता है? 126। अब बटा में क्या बचा? 10। तो इसे हम चाहे तो कटा भी सकते हैं दशमलव में, लेकिन आंसर आपका डिग्री में दिया होगा। किस में दिया होगा? डिग्री में। अब कैसे निकलता है तो देख लीजिए। हम 10 से भाग देंगे 126 में। 10 से भाग देंगे, दस से कम, 12 से 10 गया, 6 उतार देंगे, 10 दूना है, कितना बचा? 6 बचा ना। उसके बाद यहाँ पे हम 10 से भाग दें 6 में तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10 छक 60, यानी 12.6 में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 12.6 का अर्थ हुआ कि 12 डिग्री, और जो दशमलव में 6 आ रहा है तो इसको चेंज कर दिया गया है मिनट में। किसमें चेंज किया गया है? मिनट में। तो वो कितना हो गया है? 36 मिनट। अब कैसे हुआ है तो समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 12.6 है तो ये पूरा 12 डिग्री है। 12 और 6 डिग्री को चेंज करेंगे मिनट में तो कितना मिनट होगा? क्योंकि 1 डिग्री में 6 मिनट, तो 6 डिग्री में 36 मिनट।
चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए 5 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं। 5 नंबर सवाल है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अब एक वृत्त है, इसको व्यास कहते हैं। एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे के बीच की दूरी क्या कहते हैं? और जो केंद्र से होकर जाए, कहाँ से होकर जाए, इसको व्यास कहते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं। डी मतलब डायमीटर होता है। क्या होता है? और इसका आधा होता है त्रिज्या आर। तो अगर व्यास है 40 तो त्रिज्या कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। मान लीजिए ये वृत्त है, इसको जीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मतलब एक कोने से दूसरे कोने पर जाकर क्या हो जाए, मिल जाए, लेकिन केंद्र से होकर न जाए। केंद्र से होकर न जाए। व्यास में और जीवा में बस थोड़ा सा का अंतर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे अंतर होता है। ये केंद्र है, ये क्या है? तो केंद्र से होकर जो गया ये व्यास, लेकिन केंद्र से हट के जो गया वो जीवा। ये टोटल जीवा है। ये सब का सब क्या है? लेकिन जो कहाँ से होकर जाए, केंद्र से। कहीं से भी आए केंद्र से होकर जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यास हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? व्यास है। और ये मात्र एक व्यास है, बाकी सब क्या है? तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। व्यास 40 है लेकिन त्रिज्या 20 ना होगी। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है, जैसे ये फिगर है, ये देखिए, फिगर में समझेंगे। ये केंद्र, ये त्रिज्या है, मान लीजिए कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना है जी? इसकी जीवा की लंबाई, किसकी लंबाई? मान लीजिए ये जीवा है, क्या है? ये भी कितना है? ये 20 है त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या है। ये भी क्या है? तो ये भी कितना होगा? तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी। समझ रहे हैं? तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? तो आइए निकाल कर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, व्यास कितना है, त्रिज्या कितना होगा, और थीटा कितना होगा? 60। सॉरी, वहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। थीटा नहीं निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? चाप की लंबाई। लंबाई को किससे सूचित करते हैं? हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। अब थीटा 60 डिग्री कहाँ से आया, तो थोड़ा इसको समझेंगे। अभी फिगर में मैंने बनाया तो आपने देखा कि फिगर जब बना था उसमें एक त्रिभुज बन गया था। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या और ये भी, और ये इसकी जीवा। देखिए किस आकार का हो गया? तीनों का तीनों कितना है? इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, और इसको। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसे क्या कहेंगे? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। तो 3 कोण होता है, तो 6 3 यानी 60 तिहाई 180 डिग्री। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। तो इसमें थीटा का मान कितना होगा? ये कहाँ से आया? ये आपके फिगर से आया। कहाँ से आया? तो इस सवाल में फिगर बनाना भी जरूरी है। क्यों बनाना जरूरी है? कि फिगर नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि थीटा का मान आया कहाँ से। क्योंकि सवाल में कोई थीटा का जिक्र कर रहा है। थीटा आपने अपने कॉन्सेप्ट से निकाल लिया कि त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो थीटा मिल गया, त्रिज्या मिल गया। आपको क्या निकालना है? एल निकालना है। तो बस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? एल बटा आर होता है ना। तो थीटा का जगह कितना लिख दोगे? एल का जगह एल, आर का जगह, और तिरछा तिरछे क्या होगा? गुणा हो जाएगा। एल का तो एल हो जाएगा, लेकिन जब गुणा कर देंगे 60 में किससे? तो 6 दूना है,
और 2 को 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो एल का मान कितना आ गया? 1200। लेकिन उसको किस में चेंज कर देंगे? रेडियन में। किस में? तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? पाई बटा 180 से। आंसर हमारा देखिए, आंसर हमारा ये भी हो गया है, ठीक है, लेकिन केवल रेडियन में लाने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं? पाई बटा 180 से। अब ये 0 से 0 क्या होगा? चाहे 0 से 0 नहीं कटाना है तो ऐसे भी कटा सकते हो। 6 3 18, 0 का 0, यानी 6 से कटाएंगे तो कितने वर्त में कटेगा? 30 वर्त में। इसको कटाइए। 6 दूना और 2 को 0 बैठेगा, फिर एगो 0 से एगो 0, तो ऊपर 20 और ये क्या है? पाई या बटा में, तो 20 पाई बटा 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा रेडियन। पाई के रूप में आता है, उसको क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले क्या कीजिए, सवाल को उतारने से पहले एक फिगर ये बना लीजिए। अब फिगर बना के तब इसको उतारना शुरू करेंगे। तीनों का तीनों कितना? 20 सेंटीमीटर। ये फिगर बना लीजिए। तो बन गया। चलिए अभी सबको उतार लीजिए। यहाँ पे कटाने वाला है, उसको क्या कीजिएगा? कटा दीजिएगा। जैसे कटा सकते हैं आप 0 से 0, 6 3 और 6 दूना 12, 0 बैठा दीजिए और 20 में पाई से गुणा होगा तो क्या होगा? 20 पाई बटा 3 और नीचे लिख दीजिएगा क्या? रेडियन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? इस तरह आपका ये बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो। मतलब 2 वृत्त हैं जिनकी लंबाई एक समान है। लंबाई क्या है? मतलब एल का मान आपस में क्या है? बराबर है। और इनमें पहले वृत्त का जो थीटा का मान है वो कितना है? 60 डिग्री। और दूसरे वाले का कितना है? तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या निकालिए। मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। पहले वृत्त का जो कोण है वो θ1 है, क्या है? और दूसरे का क्या है? θ2 है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है इसका त्रिज्या का अनुपात। क्या निकालना है? त्रिज्या का अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है बटा करना है। अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटा। मतलब कि आपको निकालना है r1 बटा r2, चाहे r1 अनुपात r2, r1 अनुपात r2। ये आपका सवाल हो गया। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं θ1 कितना है? θ1 का अर्थ हुआ कि पहले वृत्त का कोण। पहले वृत्त का कितना है? दूसरे वृत्त का कोण कितना है? तो हम θ1 पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? θ1। तो थीटा का सूत्र क्या होता है? L बटा R होता है। तो यहाँ पे थीटा कितने हैं?
दो हैं। पहला है θ1, तो इसका सूत्र होता है L/R1, और जब θ2 तो L/R2। L1 और L2 क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2 क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है कि सवाल के शुरू में ही कहा था कि समान लंबाई के चाप वाले, लंबाई दोनों की एक जैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना, उसका कोण अलग है, उसका त्रिज्या अलग है, लेकिन समान लंबाई की है, लंबाई अलग अलग नहीं है। इसलिए यहाँ पे L1 और L2 नहीं लिखा गया है। समझ में आ गया ना कि आखिर इसमें 1 2 क्यों नहीं लगा है? तो θ1 और थीटा के बटा में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लिए हैं? 1। θ2 इसके ही बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए इसका मान रखते हैं। मान रखने से पहले तिरछा तिरछी गुणा। L में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? L। θ1 में R1 से गुणा होगा तो θ1 R1। फिर L में 1 से गुणा होगा तो, और θ2 में R2 से गुणा होगा तो θ2 R2। इसलिए आप देख लीजिए, इधर भी L है और इधर भी। जब एक पक्ष बराबर हो तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होते हैं? ऐसा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष अपने आप में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो θ1 R1 और θ2 R2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बोलिए। अब इसका मान रख देते हैं। θ1 का मान कितना है? R1 का मान नहीं ना दिया है तो R1। θ2 का मान कितना है? R2 का मान दिया है, उतार देंगे। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे R2 गुणा में है। कहाँ पे है? गुणा में है, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? कोई भी अंक गुणा में हो तो बराबर जब अपना साइड बदलता है तो कहाँ चला जाता है? तो इधर है 60 डिग्री R1, अब बटा में कौन आ गया? इधर क्या बच गया? 75 बचा ना। 60 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? देखिए ये गुणा इधर है, जिस तरह ये गुणा इधर था ना, अब ये गुणा इस साइड में है, तो 60 डिग्री गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? 75 के बटा में आ जाएगा ना। तो 75 डिग्री बटा 60 डिग्री, इधर बच गया R1 और क्या बच गया? तो R1 बटा R2। अब इसको कटाएंगे। 15 पचे 15 चौका, तो R1 बटा R2 का मान कितना आ गया? 5 बटा 4 आ गया। अब इसको अनुपात में बदल देंगे, इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। 5 जो ऊपर है अनुपात। समझ गए? तो इस तरह कोई भी दो थोड़ थीटा का मान देते हो अनुपात निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, कितना लंबाई है? एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है। मान लीजिए कि ये एक सिरा है और ऐसे कोई वस्तु है यहाँ पर, और ये डोलता है, मतलब ऐसे गति करता है। झूला देखे हो? झूला ऐसे ही नहीं गति करता है, आगे पीछे आगे, तो दोलायमान इसको बोलते हैं, दोलन गति। और यहाँ से यहाँ तक आने में कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। किसमें निकालना है? जबकि उसके पीछे नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। यानी चाप की लंबाई L का मान कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। एक बार L का मान कितना दे रहा है? एक बार L का मान कितना दे रहा है? तीनों सवाल एक ही जैसा बनेगा। L केवल दे रहा है। क्या दे रहा है? L। यहाँ पे देख लीजिए R आपका कितना दिया है? किताब में ही देख लीजिए, ऊपर दिया होगा 75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, दिया है ना। तो त्रिज्या कितना है? और पहले सवाल में L का मान कितना है? तो क्या निकालना है? कह रहा है कि कोण निकालिए। तो कोण का सूत्र क्या होता है? L बटा। L का मान कितना है? 10 बटा, कटा दोगे तो 5 दूना
अब 5 से कटाएंगे तो 15 बचे, तो कितना आंसर आ गया? नहीं बन जाएगा। इसी तरह इसमें 2 सवाल और है, केवल एल का मान बदल रहा है, रख के बना दीजिएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, चैप्टर ये क्या होता है, खत्म।